हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना। हम लोग पढ़ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल। तो टुडेज टॉपिक प्रोटेक्शन। बेटा प्रोटेक्शन गलत मतलब समझना। प्रोटेक्शन या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल बाय लायोफिलिक सोल। देखो, कल तक हमने जो प्रॉपर्टी थी सब खत्म कर ली कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बोलो या फिर प्रोटेक्शन ऑफ लायोफोबिक सोल फ्रॉम बाय यूजिंग लायोफिलिक सोल। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, सर बचाना कैसे है? सर वो सोना चांदी या हीरा मोती तो नहीं है कि जो हम उसको चोरी होने से बचाएंगे। तो हम चोरी होने से बचाने की बात नहीं कर रहे बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कोएगुलेशन से बचाने की। क्यों कोएगुलेशन से बचाना है हम लोगों को? क्योंकि हमने बताया था, मतलब मैंने बताया था कि लायोफोबिक सोल अगर कोएगुलेट हो गया तो वापस पुराने फॉर्म में नहीं बन सकता या बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे लायोफोबिक सोल को बनाना पहले ही दिमाग खराब हो जाता है बनाने में, इतने सारे स्पेशल टेक्निक्स पढ़े हमने, उसके बाद बन जाएगा। और फिर किसी तरीके से कोएगुलेशन की मेथड देखी हमने, कोएगुलेशन की वजह से वो कोएगुलेट हो गया तो फिर वो तो खराब हो गया ना, खराब हो गया तो फिर अब वापस तो बन नहीं सकता। तो इस वजह से उसको हम बचाए कैसे? कोई तो तरीका होगा उसको बचाने का। क्या हम किसी तरीके से बचा सकते हैं लायोफोबिक सोल को? तो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि हम लायोफोबिक सोल में लायोफिलिक सोल ऐड करेंगे तो वो एक प्रोटेक्शन बनेगा। किस तरीके से करते हैं, पहले एक एक्सपेरिमेंट समझ ले हम लोग। फर्स्ट एक एक्सपेरिमेंट कैसा, मैं लेता हूं 2 कंटेनर, ठीक है, 2 कंटेनर ले लिए मैंने। इन दोनों कंटेनर में मैंने क्या किया कि इसमें मैंने कोलाइड ऐड कर दी। कोलाइडल सॉल्यूशन है यहाँ पर, दोनों कोलाइडल सोल, ओके। बट यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर में मैंने ले लिया लायोफिलिक सोल। कौन सा सोल? लायोफिलिक सोल बच्चों। और सेकेंड कंटेनर पे मैं लेता हूँ, बंद कर दी, सेकेंड कंटेनर पे मैं लेता हूँ लायोफोबिक सोल, ओके। अब देखो ये दोनों सोल अलग अलग है। पहला वाला लायोफिलिक है जिसका मतलब होता है सॉल्वेंट लविंग, मतलब इसकी पार्टिकल सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करके रखते हैं। और सेकेंड जो है लायोफोबिक, जो सॉल्वेंट को हीट करते हैं, ये हम जानते ही हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इन दोनों कंटेनर में बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देता हूं। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट हम कोलाइडल सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो क्या होता है बच्चों, बताओ मुझे। इलेक्ट्रोलाइट अगर मैं ऐड कर दूं, मतलब इसमें भी ऐड करूंगा और इसमें भी ऐड कर दूंगा। तो बच्चों अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें तो हमने पढ़ा लायोफोबिक में भी कोएगुलेशन होता है, लायोफिलिक में भी कोएगुलेशन होता है। लेकिन सपोज मैंने स्मॉल क्वांटिटी, थोड़ा स्मॉल क्वांटिटी में ऐड किया है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो क्या होगा, हियर कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, कोएगुलेशन हैपेंस। बट यहां पर नो कोएगुलेशन। देखो हमने जब लायोफिलिक की कोएगुलेशन की बात की थी, वहां पर मैंने कहा था कि सुपर सैचुरेशन की कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है, तब लायोफिलिक सॉल्यूशन कोएगुलेट होते हैं। बट लायोफोबिक में थोड़ा सा भी आप डाल दो इलेक्ट्रोलाइट, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट ऐड हो गया तो यहाँ पर कोएगुलेशन होता है। इस टॉपिक को अगर नहीं आपको पता है कोएगुलेशन, तो मेरा लास्ट वीडियो चेक करेंगे, उसमें कोएगुलेशन मैंने डिटेल में बताया है। तो यहाँ पर मैं कोएगुलेशन नहीं बता रहा। जैसे आपको ध्यान में रखना है कि लायोफिलिक सॉल्यूशन है तो लायोफिलिक सॉल्यूशन में मुझे बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा तब वो कोएगुलेट होता है। बट अगर मैं लायोफोबिक सॉल्यूशन लेता हूं तो उसमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट से बेचारा टूट जाता है। तो देखो कि मैंने लायोफिलिक में ऐड किया तो वो कोएगुलेशन नहीं हुआ, थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट से कोएगुलेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी सामने आती है लायोफिलिक सॉल्यूशन, लायोफिलिक सोल्स की, लायोफिलिक के कोलाइडल पार्टिकल्स की या फिर इसके डिस्पर्स पार्टिकल की। दे शो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेशन, प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेशन। अब बोलोगे सर ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेशन क्या है, ये अलग है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेशन, तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेशन का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में मैं कहूं तो उसका मतलब होता है सॉल्युबिलिटी।
जैसे नमक को मैं पानी में मिक्स कर सकता हूँ बट नमक को मैं ऑयल में नहीं मिक्स कर सकता। तो वैसे सॉल्युबिलिटी, कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, किसी में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, नॉन पोलर में होंगे। वैसे ही कुछ जो लायोफिलिक सोल है वो डिस्पर्स मीडियम में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब अगर डिसॉल्व हो जाते तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाता। तो ये कोलाइड है, तो कोलाइड में हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? डिस्पर्स वर्ड यूज करते हैं। तो डिस्पर्स वर्ड यूज किया वहां पर, तो इधर सोल्युबिलिटी नहीं बोल सकते, इसलिए नया टर्म आएगा सॉल्वेशन। क्या टर्म आएगा? सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन का मतलब होता है द डिग्री ऑफ dispersion of dispersed particle in dispersed medium। डिग्री ऑफ डिस्पर्शन मतलब कितने लेवल पर वो डिस्पर्स हो सकते हैं। तो जैसे लायोफिलिक सोल्स है, वो बेचारे तो नहीं है, लवर्स है वो, तो वो बेचारे अपने डिस्पर्स मीडियम को प्यार करते हैं, तो इजीली सॉल्वेट डिस्पर्स हो जाते हैं, उसमें प्रेजेंट होते हैं। बट हमारा जो लायोफोबिक होता है वो तो नहीं प्रेजेंट होता। ओके, तो अब यहां पर ये पॉइंट जब आ रहा है, तो इस पॉइंट को समझने के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट तो बता दिया, अब इसका यूज क्या करेंगे। अब देखो, मैंने इलेक्ट्रोलाइट लायोफिलिक में भी डाला था, लायोफोबिक में भी डाला था, लेकिन लायोफिलिक कोगुलेट नहीं हुआ बट लायोफोबिक हो गया। अगर इस एक्सपेरिमेंट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि लायोफोबिक सोल में मैं थोड़ा सा लायोफिलिक सोल को ऐड कर दूं, मतलब मैंने एक नया कंटेनर ले लिया, नए कंटेनर में मैंने इसमें दोनों, मतलब इसमें मैंने लायोफोबिक सोल तो है, लायोफोबिक सोल ले लिया और इसी लायोफोबिक सोल में थोड़ा सा लायोफिलिक सोल भी ऐड कर दिया, कुछ क्वांटिटी लायोफिलिक सोल भी ऐड कर दिया। तो क्या होगा, देखो बच्चों, अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दूं, अब सिस्टम समझो, पहले सिर्फ लायोफोबिक था, तब इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पर लायोफोबिक सोल के कोलाइड पार्टिकल कोएगुलेट हो गए। लेकिन जब मैं इसमें लायोफिलिक सोल ऐड कर रहा हूं, देखो लायोफोबिक में मैंने लायोफिलिक भी ऐड कर दिया, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहा हूं, तो यहां पर नो कोएगुलेशन हैपेंस। इसकी भी कंडीशन है अप टिल सर्टेन लिमिट। ओके, ऐसा नहीं कि मैं भरमसाठ इलेक्ट्रोलाइट डाल दूं तो कोएगुलेशन नहीं होगा। अगर मैं बहुत सारा इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो कोएगुलेशन हो जाएगा, लेकिन कुछ सर्टेन क्वांटिटी, थोड़ा लिमिट बचा दिया, कुछ नहीं से कुछ प्रोटेक्शन सही, तो कुछ नहीं प्रोटेक्शन है, मतलब जहां यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने लायोफिलिक सोल नहीं यूज किया था, तो कोएगुलेशन हो गया। बट यहाँ पर हम लोगों ने लायोफिलिक सोल ऐड किया है, इसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोटेक्शन, लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल को एक प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, बचा रहा है कोएगुलेशन से। तो वो बचाएगा कैसे बच्चों, बचाएगा कैसे, क्यों बचाएगा? तो देखो, एक तो पहला कंडीशन है कि यहाँ हमारा लायोफोबिक सोल है, मतलब जो लायोफोबिक सोल के जो पार्टिकल रहेंगे, सपोज लायोफोबिक के हैं, इस लायोफोबिक सोल के पार्टिकल के सरफेस पर ये लायोफिलिक एक लेयर बना देगा। क्या बना देगा? एक लेयर बना देगा। तो ये जो अंदर वाली लेयर है ये हुई अपनी लायोफोबिक के पार्टिकल, और बाहर वाले हुए लायोफिलिक के पार्टिकल। ओके, तो अंदर वाले हुए लायोफोबिक और बाहर वाले हुए लायोफिलिक। तो लायोफिलिक का हमको पता है सॉल्वेशन हाई होता है, लायोफिलिक पार्टिकल का हाई सॉल्वेशन होता है। हाई सॉल्वेशन की वजह से क्या होगा, ये डिस्पर्स मीडियम में इजीली मिक्स हो जाता है, पहला पॉइंट। तो पहला इसमें क्या रीजन है कि लायोफिलिक इज इजीली डिस्पर्स इन द डिस्पर्स मीडियम बिकॉज ऑफ हाई सॉल्वेशन। हाई सॉल्वेशन की वजह से ये जो बच्चा है लायोफिलिक प्यार वाला, ये मीडियम में, मतलब जो बाहर, इसके बाहर क्या होगा, इसके बाहर हमारा डिस्पर्स मीडियम रहेगा, डिस्पर्स मीडियम। तो डिस्पर्स मीडियम में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं डिस्पर्स हो जाएगा बच्चों। बट लायोफोबिक अकेला होता तो ये लेयर नहीं होती, तो ये मिक्स नहीं हो पाता, डिस्पर्स नहीं हो पाता। दूसरा एक पॉइंट कि देखो, अगर एक चॉकलेट है उसके ऊपर मैं एक लेयर बना दूं अच्छे से पत्थर की, मतलब मेरे पास एक बहुत कीमती चॉकलेट है तो उसके ऊपर मैं लेयर बना दूं पत्थर की, और एक दूसरी चॉकलेट है वो बस उसके ऊपर मैं प्लास्टिक का रैपर लगा दूं या ऐसी सादा चॉकलेट रख दूं,
तो कौन सी इजी है खाने के लिए, जिसमें कुछ लेयर नहीं है तो उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है तो इजीली वो टूट जाएगा, इजीली वो उसको हम खराब कर सकते हैं। तो देखो अगर ये लेयर नहीं रहेगी, सपोज ये लेयर नहीं होती, तो जो दूसरा लायोफोबिक पार्टिकल होता ये इसके पास जाता और एग्लोमरेट मतलब जुड़ जाता उसके साथ और एक बड़ा पार्टिकल बना देता। अगर वहां बड़ा पार्टिकल बन जाता तो कोआगुलेशन हो जाता। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, पहला तो सॉल्वेशन पॉइंट ध्यान में रखना है कि फर्स्ट हाई सॉल्वेशन एंड सेकेंड पॉइंट इट अवॉइड एग्रीगेशन से बचाएगा। एग्रीगेशन मतलब जमा नहीं होने देगा, मतलब जो भाई भाई वाला कॉन्सेप्ट था कि लायोफोबिक के जो पार्टिकल होंगे वो अपने पार्टिकल को पास में लाएंगे एक दूसरे के। यहाँ चार्ज की हम बात नहीं कर रहे, अगर सपोज चार्ज भी नहीं है, चार्ज क्यों नहीं रहेगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट बाहर से डालने वाले थे उससे चार्ज कैंसिल हो जाता। सोचो कल मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो चार्ज कैंसिल हो गया, तब तो वो मिल जाते। तो ये पार्टिकल मिल नहीं पाएंगे क्योंकि इसके ऊपर लेयर आ गई है। नहीं समझे? पहला पॉइंट आपको कोआगुलेशन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा, चार्ज वाला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना होगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो लायोफोबिक के पार्टिकल के जो चार्ज है वो खत्म हो जाते हैं और पार्टिकल पास में आ जाते हैं और कोआगुलेट हो जाते हैं। लेकिन अब हमने लायोफिलिक सॉल्ट उसमें डाल दिया है। तो लायोफिलिक ने क्या किया बच्चों, लायोफोबिक के ऊपर लेयर बना दी। तो अब ये लेयर क्या करेगी, दूसरे पार्टिकल को इसके साथ जुड़ने नहीं देगी, पहला। और दूसरा जो ये लेयर है ये डिस्पर्स मीडियम के साथ बहुत प्यार करती है, लायोफिलिक है ना वो, तो डिस्पर्स मीडियम के साथ प्यार करती है तो उसके साथ मिल के रहेगी और कोआगुलेशन नहीं होगा एंड इट प्रिवेंट्स कोआगुलेशन। तो हियर यू कैन राइट, तो ये क्या हुआ, अब इसको देखो ये दो लेयर बन गई। तो ये जो लायोफोबिक है इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड लेयर। क्यों बोला प्रोटेक्टेड लेयर, बच गई ना, ये लेयर बच गया है इसलिए प्रोटेक्टेड लेयर, और लायोफिलिक ने बचाया इसलिए हम इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव लेयर। ध्यान में रखना है बच्चों कि लायोफिलिक प्रोटेक्टिव लेयर है, लायोफोबिक प्रोटेक्टेड बचा हुआ लेयर है। तो यहां पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में लिखूं तो लायोफिलिक सोल प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल बाय फर्स्ट क्या बोलेंगे, बाय फॉर्मिंग अ थिन लेयर, बाय फॉर्मिंग अ थिन लेयर ऑन द सरफेस ऑफ लायोफोबिक पार्टिकल्स। देखो यहाँ पर कहीं कहीं पर कॉन्सेप्ट में ऐसा दिया गया है कि ये लायोफोबिक के सरफेस पर लेयर बनाता है, और अगर वो लायोफोबिक के सरफेस पे लेयर नहीं बना सकता तो जो हमने बाहर से इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था उस इलेक्ट्रोलाइट के सरफेस पे लेयर बना देता है। और सपोज अगर इलेक्ट्रोलाइट की लेयर पे सरफेस बना दिया उसने तो वो इलेक्ट्रोलाइट इस पे अटैक नहीं कर पाएगा, इसके चार्ज नहीं छीन पाएगा। तो कहीं कहीं पर ऐसा भी दिया है कि सरफेस ऑफ लायोफोबिक पार्टिकल पे तो लेयर बनाता है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी है कि दिस लायोफिलिक के पार्टिकल जो है अगर इस लायोफोबिक के ऊपर लेयर नहीं बना सकते तो चार्ज के ऊपर बनाते हैं और प्रिवेंट करते हैं। मेन इंपॉर्टेंट कि इट प्रिवेंट कोआगुलेशन, बचा लेता है। तो एक तो सॉल्वेशन टर्म यहां पर आ गया, दूसरा सरफेस के ऊपर लेयर बनाता है या फिर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लेयर बनाता है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब आप बोलोगे सर हम क्वांटिटी कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना क्वांटिटी हम यूज करें, तो यहाँ पर जैसे हार्डली शेड्यूल रूल था कि कोआगुलेशन कितना हम कोआगुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक नंबर आता है जिसका नंबर है गोल्ड नंबर। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, उसके बाद हम गोल्ड नंबर पढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो मैंने जैसे कहा था कि अब हम गोल्ड नंबर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक मतलब हमारा हो गया वो अबाउट द प्रोटेक्टिव लेयर। बट प्रोटेक्टिव लेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट भी आता है। तो सिंपल तरीके से इसको समझना है, गोल्ड नंबर। ये नंबर गोल्ड का नंबर है, बहुत ही कीमती नंबर है बच्चों। तो इस नंबर में हमने अभी कहा कि लायोफिलिक सोल को अगर हम लायोफोबिक सोल में ऐड कर दे तो वो कोआगुलेशन को बचा देता है। तो ये उसी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है, गोल्ड नंबर डिसाइड करता है प्रोटेक्शन पावर के बारे में। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूं।
ताकि हम उसको समझ लें कि क्या है। तो इट इज द, अगर गोल्ड नंबर की बात करें तो ये होता है नंबर, एक नंबर, द नंबर ऑफ, आपको नंबर है तो नंबर ही रहने वाला है, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ, याद रखो मिलीग्राम में है, मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल और लायोफिलिक कोलाइड्स which just prevent the precipitation of, which just prevent the precipitation, देखो पहला कि it is the number of milligram of लायोफिलिक सोल कितना मिलीग्राम है, विच जस्ट प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ, अब किसका प्रेसिपिटेशन रोकता है वो प्रेसिपिटेशन, तो वो लायोफोबिक सोल, प्रेसिपिटेशन ऑफ, इट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल। तो याद रखना है गोल्ड सोल, स्टैंडर्ड 10 ml गोल्ड सोल को बचाने के लिए हम जितना मिलीग्राम लायोफिलिक सोल यूज करते हैं उसको हम गोल्ड नंबर बोलते हैं। लेकिन बचाएंगे किससे, बचाएंगे हम किससे बचा रहे थे, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट से बचाना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइट से बचाना है बच्चों, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रोलाइट भी लेना पड़ेगा। व्हेन, तो यहाँ क्या आएगा, द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक, ये तो समझ गया कि मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल है जो हम प्रिवेंशन ऑफ प्रेसिपिटेशन के लिए डाल रहे हैं, किस में डाल रहे हैं, 10 ml स्टैंडर्ड गोल्ड सोल या फिर किसी स्टैंडर्ड लायोफोबिक सोल भी होता है, बट मोस्टली गोल्ड सोल ही लेते हैं, इसीलिए इसको गोल्ड नंबर कहा जाता है। व्हेन precipitation of 10 ml standard gold soil, if 1 ml of 10% NaCl solution is added, तो जब तक हम इलेक्ट्रोलाइट ऐड नहीं करते तब तक सोल कोआगुलेट थोड़ी होता है, तब तक थोड़ी ना प्रेसिपिटेट होगा बच्चों। तो प्रेसिपिटेट होने के लिए हमने 10% NaCl सॉल्यूशन 1 ml का डाल दिया, किसमें, 10 ml गोल्ड सोल में, तो वो प्रेसिपिटेट हो सकता है। बट अगर हमने उसमें लायोफिलिक कुछ मिलीग्राम लायोफिलिक सोल ऐड कर दिए तो वो कोगुलेशन नहीं होगा, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। तो इसको अगर सिंपल टर्म्स में हम समझे तो ये क्या है, कुछ तो अमाउंट रहेगा लायोफिलिक सोल का, x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल, किसमें हम डाल रहे हैं इसको, x मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल इन 10 ml ऑफ गोल्ड सोल। और किससे बचता है ये, याद रखना है किससे बचता है, 1 ml ऑफ 10% NaCl सॉल्यूशन। तो सोल मतलब सॉल्यूशन है, यहाँ पर ये सोल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन है, याद रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखो जितनी क्वांटिटी में अगर हम डालेंगे, देखो अगर हम नंबर है तो अगर मेरे पास, मैंने सिंपल ये मेडिसिन की तरह ही एग्जांपल की, मैं एक दवाई खा रहा हूँ मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं 10 दवाई खा रहा हूँ तो ठीक हो रहा हूँ, तो कौन सी वाली ज़्यादा पावरफुल बच्चा, जो एक दवाई खा ली मैंने तो उसमें ठीक हो रहा हूँ, तो एक दवाई वाला पावरफुल। तो देखो जिसमें कम क्वांटिटी अगर हम डालेंगे, कम क्वांटिटी गोल्ड नंबर हो, कम मिलीग्राम डालेंगे और वो बच जाता है तो उसका प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा, उस लायोफिलिक सोल का प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा। तो प्रोटेक्शन पावर कहीं भी लिखा हो तो प्रोटेक्शन पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर। बच्चों गोल्ड नंबर की वैल्यू अगर कम होती है तो प्रोटेक्शन पावर ज़्यादा होता है, अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो प्रोटेक्शन पावर की वैल्यू कम होगी। जैसे कि अगर गोल्ड नंबर मतलब एक गोली खाया तो ठीक हुआ तो उस गोली का पावर ज़्यादा है, बट अगर 10 गोली खानी पड़ी, नंबर 10 लगे, 10 क्वांटिटी लग रही है, 10 मिलीग्राम लग रहे हैं और तब तबीयत ठीक हो रही है, तो इसका मतलब वो दवाई कम पावरफुल है। तो ये बेसिक पॉइंट हुआ इसका। तो ये गोल्ड नंबर के बारे में हमको समझ गया है। एक फॉर्मूला भी हम यूज करते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, बहुत ही सिंपल सरल न्यूमेरिकल, बहुत सरल न्यूमेरिकल बेटा, बहुत सरल न्यूमेरिकल आते हैं गोल्ड नंबर पर। तो गोल्ड नंबर इज इक्वल टू देखो एक्चुअली नंबर तो वो लायोफिलिक सोल है, तो क्या होगा, मास ऑफ, देखिए यहां लिखो मास ऑफ लायोफिलिक सोल अपॉन, डाल किस में रहे हम, वॉल्यूम, ml में डाल रहे हैं गोल्ड सोल, तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल, याद रखना है। बट ये जो मास है लायोफिलिक सोल का वो लेते हैं हम लोग किसमें, देखो मिलीग्राम्स में, मिलीमोल्स नहीं है। कल के टॉपिक में हमने मिलीमोल्स लिखा था, यहाँ पर मिलीग्राम से याद रखना, और वॉल्यूम रहेगा ml में, इनटू देखो 10 ml लिया था इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10 से, ध्यान में रखना है इनटू 10, मतलब मास ऑफ लायोफिलिक सोल इन मिलीग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल इन ml इनटू 10। ये हुआ हमारा गोल्ड नंबर। अब गोल्ड नंबर तो पढ़ लिए हमने, गोल्ड नंबर के बारे में ये भी बता दिया कि अगर गोल्ड नंबर ज्यादा हो तो प्रोटेक्शन पावर कम, गोल्ड नंबर कम हो तो प्रोटेक्शन पावर ज्यादा। तो इसके एग्जाम्पल के बारे में हम बात करते हैं, तो मैं यहां पर कुछ लायोफिलिक सोल लिख देता हूं जो कि हम लोग प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं बच्चों, और उनका गोल्ड नंबर भी लिख देता हूं साथ में। ये याद कर लेंगे, आपके नोट्स में तो दिया है, बुक में भी दिया है। एनसीईआरटी में ये नहीं है कहीं पर, लेकिन एंट्रेंस में इस पर क्वेश्चन आता है बच्चों। आपने इसके क्वेश्चन बहुत जगह देखे होंगे और बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक पर। तो डेफिनेशन से समझना है कि कितने मिलीग्राम के लायोफिलिक सोल 10 ml गोल्ड सोल में डालेंगे तो मिलीग्राम में रहना चाहिए, ये तो ग्राम में होता है। कॉन्वर्शन न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, तो इसके एग्जांपल देखते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल बोलता हूं मैं जेलेटिन, दूसरा एग्जांपल बोलता हूं एग एल्बुमिन, थर्ड एग्जांपल गम वो भी गम अरेबिक, एंड फोर्थ है पोटैटो स्टार्च। तो बच्चों ये एग्जांपल्स याद रखने हैं। अब इसके गोल्ड नंबर की बात करें गोल्ड नंबर की, तो पहला आएगा जेलेटिन। जेलेटिन की वैल्यू रहती है 0.005 टू 0.01। देखो कितना कम क्वांटिटी लग रहा है जेलेटिन को, इससे ज्यादा एल्ब्यूमिन को लगता है। इसमें रहेगा 0.08 से लेकर 0.1, 0.08 से लेकर 0.1, एंड गम अरेबिक को लगता है 0.1 से 0.15, एंड सबसे ज़्यादा लगता है पोटैटो स्टार्च को। ओके, तो देखो गोल्ड नंबर सबसे कम जेलेटिन का है, तो मैक्सिमम पावर रहेगी। अगर हम पावर की बात करें तो ये रहेगा मैक्सिमम पावर, और अगर लीस्ट पावर की बात करें या मिनिमम पावर की तो ये रहेगा हमारे पोटैटो स्टार्च के पास मिनिमम पावर रहेगा। अब एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हम चेक कैसे करेंगे कि गोल्ड का प्रेसिपिटेशन हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर आपको याद रखना है हाउ इंडिकेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, इंडिकेशन ऑफ गोल्ड प्रेसिपिटेशन। तो बच्चों मैंने कलर बताया था, कलर बताया था गोल्ड का, क्या बताया था, पहले रेड रहता है, स्मॉल अगर है, स्मॉल से अगर लार्ज साइज में जा रहा है तो पहले रहेगा रेड कलर। या देखो गोल्ड का रेड कलर रहेगा, रेड से अगर प्रेसिपिटेट बनता है, इस मिक्सचर में हम बना रहे हैं और मिक्सचर का प्रेसिपिटेशन हो गया तो वो बन जाता है ब्लू ब्लू ब्लू। ठीक है, तो यहाँ तक वो हमारा गोल्ड नंबर। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन मस्ट है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। ओके, तो बच्चों ये पॉइंट आपको समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कोलाइड्स के मैंने बीच में क्लासिफिकेशन के बाद कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए थे, वो पॉइंट अब मैं फिर कवर कर रहा हूं। नोट्स में वो पहले है तो टेंशन नहीं लेना है, नोट्स में आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स के बाद में वो पॉइंट मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इमल्शन। इसमें हम बात करते हैं इमल्शन की। व्हाट इज इमल्शन? क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस के वक्त मैंने आपसे कहा था कि व्हाट इज इमल्शन। इमल्शन मतलब ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिसका सिस्टम या डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम दोनों ही लिक्विड होते हैं। मतलब इमल्शंस की बात करते हैं तो इट इज अ लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम, मतलब इसमें डिस्पर्स फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्स मीडियम भी लिक्विड है। बच्चों ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशंस में ही कवर किया था, लेकिन इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके काम के हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। सबसे पहला, अब यहां पर मैंने कहा कि लिक्विड इन लिक्विड इमल्शन ऐसा कोलाइडल सिस्टम है जो लिक्विड इन लिक्विड सिस्टम है। आप थोड़ा सोचो कि अगर एक लिक्विड में मैं दूसरा लिक्विड ऐड कर दूं तो क्या वो ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनेगा? अगर मैं लिक्विड लिक्विड को मिक्स कर दूं और वो अगर मिक्स हो जाता है तो वो तो ट्रू सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब इफ आई मिक्स लिक्विड प्लस लिक्विड इट फॉर्म्स अ ट्रू सॉल्यूशन। बट हम तो पढ़ रहे हैं कोलाइड बच्चों, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में इमल्शन पढ़ रहे हैं तो वो लिक्विड लिक्विड इमल्शन फॉर्म करना चाहिए। तो इमल्शन फॉर्म करने के लिए वहां पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सो इंपॉर्टेंट कंडीशन आई विल राइट हियर, इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शन पढ़ रहे हैं बच्चे तो इमल्शन की ही कंडीशन होगी, लेकिन इमल्शन बनना चाहिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर कि अगर वो दोनों लिक्विड मिक्सिबल होंगे तो वो तो एक ट्रू सॉल्यूशन बनाएंगे। तो कंडीशन देखो, पहला कंडीशन है जो भी हम लिक्विड लेंगे, ये जो दो लिक्विड है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, ये दिस मस्ट बी, लिक्विड्स मस्ट बी इमिसिबल। यहां पे मैं लिख देता हूं लिक्विड्स मस्ट बी, पहला आएगा में इमिसिबल। इमिसिबल का मतलब जब दो लिक्विड मिक्स नहीं होता, जैसे ऑयल और वाटर, ऑयल और पानी कभी मिक्स नहीं हो सकते, तो ऑयल और पानी को मिक्स करके हम लोग बनाते हैं इमल्शन। दूसरा इमिसिबल बोलो या फिर पार्शियली मिसिबल। पार्शियली मिसिबल होगा तो भी चलेगा, मतलब जो कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पाए। अब क्यों हम बोल रहे हैं ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगर कंप्लीटली मिक्सिबल हो लिक्विड तो बच्चों वो बना देगा ट्रू सॉल्यूशन और हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा ट्रू सॉल्यूशन। तो हम नहीं चाहते कि सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन बने, हम चाहते हैं कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बने, इमल्शन बने। इस वजह से हम ये पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है। तो ये होगी कंडीशन। अब देखो यहां पर हम दो पॉइंट बना सकते हैं। कैसे दो? तो हमारे पास यहां पर दो टाइप्स है, टाइप्स ऑफ कोलाइडल, टाइप्स ऑफ इमल्शन, टाइप्स ऑफ इमल्शन। कैसे बच्चों? देखो अब मैंने कहा कि ऑयल और पानी जो मिक्स नहीं होते उनको मिलाकर हम लोग बनाने वाले हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखो ऐसा मैं कर सकता हूं कि मैं बहुत सारा पानी ले लूंगा और उसमें थोड़ा ऑयल डाल दूं और मिक्स कर दूं। मिक्स तो होगा नहीं, बट फिर भी जो सॉल्यूशन हम बनाएंगे बताऊंगा मैं आगे क्या होता है। लेकिन कि पानी ज्यादा है और उसमें ऑयल डिस्पर्स करे, मींस ऑयल डिस्पर्स इन वाटर, तो इसमें हम लिखते हैं दो टाइप। मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, पार्टीशन कर देता हूं, क्योंकि उनके बारे में हम जानेंगे। पहला टाइप है ऑयल इन वाटर, मतलब जब हम ऑयल को पानी में डाल दें तो ऑयल और पानी मिक्स नहीं होंगे, बट दे विल फॉर्म अ इमल्शन। मतलब पानी ज्यादा रहेगा, पानी ज्यादा ऑयल कम, ठीक है। तो दूसरा कौन सा होगा बच्चों? आप गेस कर सकते हो। ऑयल इन वाटर है तो उसका उल्टा अगर मैं कर दूं तो हो जाएगा वाटर इन ऑयल। मतलब पानी को अगर मैं तेल में डाल दूं, मतलब तेल मेरे पास है बहुत सारा, उसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा और उसको मिक्स कर दूंगा या उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना दूंगा, तो वो बन जाएगा वाटर इन ऑयल कोलाइडल सॉल्यूशन। सबसे पहला हम इनका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो ऑयल इन वाटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं O/W एंड वाटर इन ऑयल को हम रिप्रेजेंट करते हैं W/O, वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर। अब बच्चों मुझे बताओ कि इनमें डिस्पर्स फेज कौन सा रहेगा? देखो मैं एक एक पॉइंट बताते जा रहा हूं, एक एक पॉइंट डिफरेंस भी हो रहा है, पॉइंट भी ऐड होते जा रहे हैं। तो
इन दोनों में डिस्पर्स फेज कौन सा होगा बच्चों, बताएंगे मुझे। डिस्पर्स फेज हो जाएगा, देखो ऑयल को हम पानी में डाल रहे हैं, मतलब ऑयल पानी में डिस्पर्स हो रहा है, मतलब यहां हो गया ऑयल डिस्पर्स मीडियम डिस्पर्स फेज, और यहां पर हो गया वाटर की वाटर इन ऑयल में हम वाटर को ऑयल में डालेंगे। तो देखो बच्चों, तो डिस्पर्स मीडियम तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा। बहुत होशियार हैं मेरे बच्चे, बताएंगे डिस्पर्स फेज अगर यहाँ पर ऑयल है तो डिस्पर्स मीडियम इसका हो जाएगा वाटर और इसका हो जाएगा ऑयल। मैं लिख लेता हूं, क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्पर्स मीडियम हो जाएगा वाटर, क्योंकि ऑयल इन वाटर है, वाटर ज्यादा क्वांटिटी में रहेगा, ऑयल वाटर में डिस्पर्स हो रहा है, यहां पर वाटर इन ऑयल। क्लियर। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर देंगे, बिना एग्जाम्पल की पढ़ाई होती नहीं है। अब टॉपिक पढ़ा ही है तो कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो ऑयल इन वाटर का बेस्ट एग्जाम्पल या जनरल एग्जाम्पल हम कहते हैं मिल्क। हमारा जो घर में मिल्क होता है, मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क इज द एग्जाम्पल फॉर दिस। ओके, मिल्क है, मिल्क, क्रीम, क्रीम, क्रीम। अब क्रीम कौन सा, पर्टिकुलरली वैनिशिंग क्रीम, आपके बुक में लिखा हुआ है वैनिशिंग क्रीम। सर ये वैनिशिंग क्रीम क्या होता है, तो जो केक के ऊपर लगता है, जिसको आप आइसिंग बोलते हो, केक के ऊपर जो क्रीम लगाई जाती है, आइसिंग टाइप कहते हैं हम उसको, तो दैट इज अ वैनिशिंग क्रीम। ओके, तो अब आप बोलोगे सर मिल्क में ऑयल इन वाटर कहाँ से आया सर, ऑयल के पार्टिकल वाटर में कैसे आए बच्चों, जब वाटर मिल्क को हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, पार्टिकल्स निकल जाते हैं, मक्खन निकल जाता है, उसमें से घी बनता है, मतलब उसमें से तेल बनता है, तो इसका मतलब उसमें ऑयल है, ऑयल या फैट्स। तो हम बोलते हैं कि मिल्क इज द कोलाइडल मिक्सचर ऑफ फैट इन वाटर, फैट्स इन वाटर। याद रखना है, मिल्क इज द मिक्सचर ऑफ फैट्स इन वाटर, मतलब मिल्क में फैट के पार्टिकल वाटर में डिस्पर्स होते हैं। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप सोचोगे, जब हम मिल्क को उबाल के रख दे तो मलाई ऊपर आती, मलाई क्या है मलाई, फैट है बेटा, फैट। उसके बाद चलो इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं वाटर इन ऑयल के। तो देखो इसमें मिल्क में पानी ज्यादा होता है, ऑयल कम होता है, फैट कम होता है, लेकिन हम मिल्क से जब घी निकाल ले, बटर निकाल ले, तो बटर इज द एग्जाम्पल। तो बटर में क्या होता है, ऑयल ज्यादा होता है, पानी थोड़ा सा होता है, तो वाटर इन ऑयल मिक्सचर हो गया, वाटर को पानी में, घी इज एग्जाम्पल, चीज इज एग्जाम्पल। आपके बुक इसमें कॉड लिवर ऑयल दिया हुआ है, कॉड लिवर ऑयल। ओके, दिस आर द एग्जाम्पल्स। क्लियर है बच्चों, बहुत बड़ा सिंपल। इमल्शन, ट्रैक्टर इमल्शन, पेंट लगा देंगे, इमल्शन लगा देंगे, हम पेंट कर देंगे। ट्रैक्टर इमल्शन आया था बीच में, बहुत अच्छा कलर, मतलब पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूं मैं किसी ब्रांड की, सॉरी, बट इमल्शन कलर्स पेंट हम लगाते हैं, एशियन पेंट्स है कलर, तो सब में इमल्शन आता है। अब देखोगे इमल्शन, उसमें दो लिक्विड मिक्स करते हैं। अगर आपने देखा होगा आप इमल्शन का कैसे होता है कि आप जाओ हार्डवेयर की शॉप में, वहां पर कलर कैसे बनता है, वो एक डब्बा लेता है, व्हाइट कलर का कलर होता है, उसके पास मशीन होती है और एक मेन्यू कार्ड होता है, मेनू कार्ड में नंबर देता है, वो नंबर आपको बताना पड़ता है, वो नंबर टाइप दबाएगा वहां पर मशीन में, तो उस मशीन, वो मशीन क्या करती है, उस व्हाइट लिक्विड में अलग अलग कलर डिस्पर्स करती है और मिक्स कर देती है, तो दो लिक्विड का मिक्सचर बन जाता है वहां पर, और वो बन जाता है इमल्शन। इसलिए इमल्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मेरे तो दिमाग में बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, सर ऑयल इन वाटर, पानी और ऑयल को मैं ले लूं और मिक्स कर दूं और उसको बड़ा शेक करूं, मिक्स करूं, कुछ भी करूं, लेकिन वो मिक्स तो नहीं होगा, वो मिक्स तो नहीं होगा। सोचो मिक्स होता है, मिक्स नहीं होगा, तो सर ये कोलाइड बनेगा कैसे। तो यहां पर आपको नेक्स्ट पॉइंट आता है, फॉर दिस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमल्शन something is required that is known as emulsifying agent. इमल्सिफाइंग एजेंट, तो इमल्सिफाइंग एजेंट ये जो होता है, ये क्या करता है, ये इमल्शन बनाने में मदद करता है।
पहला पॉइंट मैंने आपसे कहा था कि इमल्शन ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जो लिक्विड और लिक्विड को मिलके बनेगा, लेकिन वो दोनों लिक्विड इमिसिबल होंगे या फिर पार्शियली मिसिबल होंगे, तो वो मिक्स नहीं होने वाले बच्चों। तो फिर मिक्स नहीं होंगे तो उनको साथ में जोड़ेगा कौन? जोड़ेगा थर्ड पार्टी। जो दो लोगों में लड़ाई हो जाए तो उनके बीच में उनका दोस्त आ जाता है और उन दोनों को जोड़ लेता है, बीच में कनेक्टिंग लिंक बन जाता है। तो वैसे ही दिस इमल्सिफाइंग एजेंट अगर मैं लिखूं तो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। मतलब ये जो इमल्सिफाइंग एजेंट होगा ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को बांध देगा। जैसे ऑयल इन वाटर है तो ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करना है, तो मिक्स करना हो आप लोगों को, तो उसमें हमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड करना पड़ता है जो उन दोनों को पकड़ के रखे, बाइंड करके रखे। वो बाइंड कैसे करता है सर बताइए हमें कि ये इमल्सिफाइंग करता क्या है? तो ये क्या करता है, ये डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के सरफेस पर एक लेयर बना देता है। ऐसी लेयर बना देता है कि वो जो लेयर होती है वो डिस्पर्स मीडियम को अट्रैक्ट करके रखी, मतलब पकड़ के, जैसे सोप का हमने देखा था, इट इज अट्रैक्टिंग बिटवीन डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम को अट्रैक्ट करके रखना। तो इट फॉर्म्स इंटरफेशियल लेयर ऑन डिस्पर्स फेस। मतलब जैसे डिस्पर्स फेस का पार्टिकल है तो डिस्पर्स फेस के पार्टिकल के सरफेस पर ये एक लेयर बना देगा ऐसे इंटरफेशियल लेयर। मतलब इंटरफेस हमने स्टार्टिंग में सरफेस केमिस्ट्री के स्टार्टिंग में पढ़ा था, अब तो भूल भी गया सर इंटरफेस क्या होता है। इंटरफेस मतलब दो बल के बीच में जो बीच का जो सरफेस होता है उसको हम इंटरफेस या सरफेस कहते हैं। तो देखो इंटरफेस पर ये एक इंटरफेशियल लेयर बना देगा और ये लेयर क्या करेगी, डिस्पर्स मीडियम में पकड़ के रखेगी, डिस्पर्स मीडियम में वो पकड़ के रखेगा। तो डिस्पर्स मीडियम को पकड़ के रखने वाली लेयर इंटरफेशियल लेयर बना देता है और इसी के वजह से इमल्सिफाइंग या इमल्शन बन जाता है और खुद वो इमल्सिफाइंग एजेंट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल अगर आपको घर में एक्सपेरिमेंट करना है बच्चों, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या करना, वीडियो देखने के बाद, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद क्या करना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऑयल लेना, थोड़ा ऑयल लेना और पानी लेना, उसको मिक्स करके देखना। तो इसका आंसर तो आपको पता है कि मिक्स नहीं होगा बच्चों, वो दोनों मिक्स नहीं होने वाले। अब क्या करना, थोड़ा सा शैम्पू उसमें डाल देना, थोड़ा सा शैम्पू लेना और डाल देना। शैम्पू नहीं होगा तो सोप डाल देना, कोई भी सोप डिटर्जेंट थोड़ा सा डाल देना और मिक्स करना। अब देखना ऑयल और वाटर पूरा मिक्स हो जाएगा, आपको लेयर्स नहीं दिखेगी। ट्रांसपेरेंट कंटेनर में करके देखना और कमेंट करके बताना सर ऑब्जर्वेशन क्या है। इसका मुझे ऑब्जर्वेशन कमेंट करके बताना कि क्या हुआ, मतलब मिक्स हुआ या नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि वो मिक्स हो जाएगा, बट आपको अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारा मत लेना, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेना। ऑयल का लेयर ऐसे बूंद भी लोगे थोड़े बहुत तो समझ जाएगा आपको, ठीक है। बट अब देखो, जैसे इमल्शन के दो टाइप थे, ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल, तो हमारे पास इमल्सिफाइंग एजेंट के भी दो टाइप आएंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं इमल्सिफाइंग एजेंट्स और इसके टाइप्स आ जाएंगे वैसे ही सेम टू सेम, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। ध्यान में रखेंगे, ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल, जैसे इमल्शन वैसे ही इमल्सिफाइंग एजेंट, जैसे हम वैसे वो, जैसा हम रहेंगे वैसे सामने वाला रहेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ेंगे तो क्रैक करेंगे एग्जाम, किसी का सर नहीं क्रैक करेंगे, एग्जाम क्रैक करेंगे बच्चों। तो एग्जाम्पल इसमें हम बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहाँ पर सोप कहा था मैंने, सोप आ जाएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल, सोप है, गम है। दूसरी साइड में अगर हम बात करते हैं वाटर इन ऑयल का, तो यहाँ पर बहुत डेंजर एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको याद करना है। तो यहाँ पर आता है हैवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स, मतलब जो फैटी एसिड्स होते हैं, एक्चुअली ये भी एक टाइप का सोप ही होता है, वहाँ पे हम सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड बोलते हैं, तो ये हैवी मेटल सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल सॉल्ट। यहाँ पे सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट, वहाँ पर हैवी मेटल सॉल्ट एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल्स, लॉन्ग चेन
अल्कोहल, अल्कोहल नाम सुनते ही बच्चे उत्तेजित। सैनिटाइजर, सर सैनिटाइजर है हमारे पास, है लॉन्ग चेन अल्कोहल। और कहीं कहीं पर लैम्प ब्लैक भी दिया हुआ है एग्जाम्पल, तो लैम्प ब्लैक भी हम यूज़ करते हैं, लैम्प ब्लैक। ओके, तो ये सब पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट खत्म होता है इमल्शन और इमल्सिफाइंग एजेंट। तो बच्चों वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज का वीडियो हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो आज हम लोगों ने प्रोटेक्टिव लेयर के बारे में बात की, उसके बारे में समझा कैसे लायोफिलिक सोल लायोफोबिक सोल को कवर करता है। उसके बाद हमने पढ़ा गोल्ड नंबर पावर या फिर प्रोटेक्टिव पावर, और उसके बाद हमने पढ़ा इमल्शन। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे, समझ लेंगे। पहले इसको लिख लो, लिख लेंगे इसको, मैं हट जाऊंगा, रुको। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते। बच्चों आप देखते हो, आपको पसंद आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहे हैं, सारे टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, हम आपकी एग्जाम क्रैक करने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग मेरा वीडियो लाइक कर दो। तो बस एक लाइक तो करना है, फ्री में होता है, और सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर देंगे और बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन का दबा दोगे तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने पहचान के सभी लोगों को बता देंगे अभिषेक सर आ गए हैं यूट्यूब पर, और शेयर कर देंगे मेरा वीडियो। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।